आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो आप लोग जानते होंगे मैट्रिक्स क्या होता है, और आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मैट्रिक्स सिंबल बनाते हैं और इसमें लिखते हैं एस। एस मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का। मतलब आप कह सकते हैं जैसे नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के लिए आपको केसीएल केवीएल आना जरूरी है, उसी तरह माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपको स्कैटरिंग मैट्रिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, स्कैटरिंग मैट्रिक्स से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो नेटवर्क एक कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है, बेसिकली एक सपोज करिए ये एक एलिमेंट को हम नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे एक क्या होता है? एक आपका इनपुट पोर्ट होता है, एक इनपुट पोर्ट होता है और एक आउटपुट पोर्ट होता है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा इनपुट पोर्ट से ही करें। जब इस पोर्ट से सपोज करिए पोर्ट 1 इसको बोलते हैं, पोर्ट 2 बोलते हैं। जब पोर्ट 1 से इनपुट करेंगे तो पोर्ट 1 को बोलेंगे इनपुट पोर्ट, और जब पोर्ट 2 से इनपुट करेंगे तब पोर्ट 2 को बोलेंगे इनपुट पोर्ट। जब हम आउटपुट लेंगे पोर्ट 1 से तो हम पोर्ट 1 को बोलेंगे आउटपुट पोर्ट, और जब आउटपुट लेंगे पोर्ट 2 से तब हम इसको बोलेंगे आउटपुट पोर्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इनपुट आउटपुट फिक्स है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह का टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क है। जो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क में एक से अधिक पोर्ट हो सकते हैं। नेटवर्क एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक से अधिक पोर्ट हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल में लेता हूं, जैसे वन पोर्ट नेटवर्क का। तो वन पोर्ट नेटवर्क का आपका जो एंटीना होता है ना, जो ट्रांसमिशन वगैरह में हम एंटीना यूज करते हैं, आप अपने आसपास देखिएगा, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर के लिए एंटीना लगा होता है। तो ये होता है वन पोर्ट नेटवर्क। एंटीना क्या है? एंटीना है आपका वन पोर्ट नेटवर्क। इसके बाद हम देखते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क आप लोग तो पिछले सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हैं। टू पोर्ट का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एम्पलीफायर्स। और एग्जांपल है इसके एम्पलीफायर हैं, फिल्टर है, एटेन्यूएटर है। ये सारे टू पोर्ट के एग्जांपल है। मतलब जिसमें दो पोर्ट हो उसे बोलेंगे टू पोर्ट। और फिर हमारे पास आता है थ्री पोर्ट नेटवर्क। थ्री पोर्ट नेटवर्क आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, आपको माइक्रोवेव में ही पढ़ना होता है थ्री पोर्ट नेटवर्क। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं डायरेक्शन कपलर है। इसके बारे में हम जानेंगे डायरेक्शन कपलर क्या होता है। तो नेटवर्क एक ऐसा एलिमेंट हुआ जिसमें एक या एक से अधिक पोर्ट हो, और हर पोर्ट को हम लोग इनपुट आउटपुट दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्कैटरिंग मैट्रिक्स की। सपोज करिए हम एक कंसीडर करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। हमारे पास कोई एक नेटवर्क है जिसमें दो पोर्ट लगा हुआ है। हमारे पास एक पोर्ट 1 है और एक पोर्ट 2 है। जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स होता है इसको हम लिखते हैं एस एक्स वाई। इसका सबस्क्रिप्ट होता है एस एक्स वाई। जो एक्स का पार्ट है ये होता है आउटपुट। ये क्या है मैं बता रहा हूं, अभी बस इतना जानिए। जो पहला वाला इंडिकेट करेगा वो होगा आउटपुट, और दूसरा इंडिकेट करेगा आपको इनपुट। अभी आउटपुट इनपुट क्या है इसको हम लोग देखते हैं। सपोज करिए आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें दो पोर्ट है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2। तब अभी देखिए क्या होता है। सपोज करिए आपने पोर्ट 1 में इनपुट किया, पोर्ट 1 में कुछ आरएफ इनपुट किया आपने। सपोज करिए आरएफ इनपुट किया पोर्ट 1 में, पोर्ट 1 में आरएफ इनपुट किया और आपको आउटपुट मिला पोर्ट 2 से। आरएफ इनपुट किया और यहाँ पे आरएफ आउटपुट मिला पोर्ट 2 से।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है 2 पे। किसकी वजह से आउटपुट मिल रहा है, पोर्ट 1 में जो इनपुट किया गया था उसकी वजह से। तो इस एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे S21। S21 का मतलब क्या है, आउटपुट मिला है हमें पोर्ट 2 से, आउटपुट मिल रहा है पोर्ट 2 से। जो पहला पार्ट है वो आउटपुट को डिनोट करता है। तो आउटपुट कौन से पोर्ट से मिल रहा है, पोर्ट 2 से। और इनपुट और किसकी वजह से मिल रहा है, पोर्ट 1 में इनपुट किया गया था उसकी वजह से। ये चीज क्लियर है कि नहीं। इनपुट हम लिखते हैं बाद में, आउटपुट को लिखते हैं पहले। S21 का मतलब है कि हमने इनपुट किया पोर्ट 1 में, आउटपुट मिला पोर्ट 2 से। इस चीज में किसी को डाउट, विक्रम ये चीज क्लियर है, S21 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इसी तरह एक और एलिमेंट क्या हो सकता है, S12। S12 का मतलब बताइए रुचि, S12 क्या होता होगा फिर, रुचि S12 का मतलब बताइए, S12 का मतलब क्या होता है। हाँ ठीक है, इनपुट आउटपुट तो है, इसका मतलब क्या है, और आप बोल भी गलत रही हैं, आउटपुट इनपुट होता है ना कि इनपुट आउटपुट होता है। बताइए S12 का मतलब क्या है। देखिए रुचि मैंने क्या बोला, जो S एक्स वाई के टर्म में लिखा होता है, X मतलब आपको आउटपुट कहां से मिल रहा है, और Y मतलब किसकी वजह से आउटपुट मिल रहा है, मतलब किस इनपुट की वजह से आउटपुट मिल रहा है। तो अगर S12 है, इसका मतलब ये है कि आपको पोर्ट 1 से आउटपुट मिल रहा है। कहां से आउटपुट मिल रहा है, पोर्ट 1 से आपको आउटपुट मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है, पोर्ट 2 पे जो इनपुट किया गया था उसकी वजह से मिल रहा है। ओके रुचि, क्लियर है। बताइए, आप फिर से बताइए S12 का मतलब क्या होता है। पोर्ट 1 से इनपुट मिल रहा है। हाँ, देखिए बस इसका आप ऐसे समझिए, ये आउटपुट है, और सेकंड जो पार्ट है, वाई वाला पार्ट है, वो सब कहिए कि किसकी वजह से मिल रहा है। ठीक है विक्रम, क्लियर है विक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिए, जैसे सपोज करिए, अब ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। मैट्रिक्स बनेगा, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बनता है। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का जितने पोर्ट हो उतना क्रॉस उतना मैट्रिक्स बनेगा। जैसे यहाँ पे दो, आप देख रहे हैं दो पोर्ट है, 1 और 2, तो ये मैट्रिक्स कितना बनेगा, 2 क्रॉस 2 बनेगा कि नहीं सुनील, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, कितने एलिमेंट होंगे सुनील मैट्रिक्स में, 4 एलिमेंट होंगे। पहला S11, S12, S21, S22, ये 4 एलिमेंट होंगे सुनील। S12 का मतलब क्या है सुनील, S12 का मतलब, नहीं आप आधा करेक्ट बोले हैं। 1 पे आउटपुट मिलेगा जब 2 पे इनपुट दिया गया है। जब 2 पे इनपुट देंगे, तो अगर 1 पे आउटपुट मिला तो उसको क्या बोलेंगे, उसको S12 बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। S21 क्या है विक्रम, विक्रम S21 क्या है, वेरी गुड। ये चीज तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए S11 क्या है, S11 और S22,
यहाँ पे दो चीज और हम डिफाइन करते हैं, S11 और S22। देखिए अभी क्या हो जाता है कि आपने यहाँ पे सपोज करिए पोर्ट 1 पे हमने इनपुट दिया, तो उसकी वजह से पोर्ट 2 पे आउटपुट मिल रहा है, चलिए कुछ आउटपुट मिल रहा है, 70% आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। लेकिन अभी क्या होगा, कुछ पावर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। क्या रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट दिया हमने और यहीं से कुछ पावर रिफ्लेक्ट बैक हो गया, पावर रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ओके, अगर सेम पोर्ट से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, सेम पोर्ट से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। अगर हमने सपोज करिए पोर्ट 1 पे इनपुट किया और पोर्ट 1 पे ही वो आउटपुट वहां पे किसी इसके डिमेरिट की वजह से पोर्ट 1 पे ही आउटपुट मिलने लगे, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। और उसी तरह अगर हमने पोर्ट 2 पर इनपुट किया और पोर्ट 2 पे ही आपको आउटपुट मिले, उस वजह से वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ पोर्ट 2। और ये S11 क्या होगा, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ पोर्ट 1। ओके, क्लियर है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एक तरह का बोल सकते हैं बुरी चीज है, एक तरह का डिसएडवांटेज है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे कोई बता सकते हैं कि हम जिस पोर्ट से इनपुट कर रहे हैं उस पोर्ट से हमें कोई आउटपुट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए, एनीवन। अब उसका आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं। आइडियल वैल्यू, आइडियल वैल्यू मतलब जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है ना, उसकी आइडियल एफिशिएंसी 100% होती है, उस तरह से मैं बता रहा हूं कि हम जिस पोर्ट से इनपुट दे रहे हैं उस पोर्ट से हमें आउटपुट नहीं चाहिए, हमें दूसरी पोर्ट से आउटपुट चाहिए। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए, वो 1 मतलब तो पूरी तरह रिफ्लेक्ट बैक हो गया। आप चाहते हैं जितना पावर दे वो पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाए, पीछे वापस आ जाए। तो आप क्या चाहते हैं सुनील, पावर जो है वापस आए कि ना आए, रिफ्लेक्ट हो कि ना हो, नहीं हो, रिफ्लेक्ट ना हो। तो S11 और S22 का आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए, अरे ठीक है सुनील, मैं क्या बोल रहा हूँ, S11 का मतलब क्या है, S11 का मतलब आपने पोर्ट 1 में इनपुट दिया और पोर्ट 1 से ही आपको आउटपुट मिला। तो क्या, तो अब आप, हाँ, तो S11 मतलब ये क्या होना चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए इसका, 0 होना चाहिए। ये चीज क्लियर है विक्रम। विक्रम, विक्रम देखिए हम क्या चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम एक पोर्ट से इनपुट दे और दूसरे पोर्ट से आउटपुट मिले, ये हम चाह रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत पावर, कुछ परसेंट पावर, 2%, 4%, 5% पावर रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। ये एक तरह का डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है कि नहीं विक्रम। तो हम चाहते हैं कि कोई पावर रिफ्लेक्ट बैक ना हो, तो आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का, 0। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को, रुचि। अब मैं जब भी आपसे पूछूं कुछ सवाल तो आप बोलती हैं यस सर। अब मुझे समझ में नहीं आता है यस सर का मतलब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, या फिर आप यस सर का मतलब समझ गए, समझी कि नहीं है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए रुचि, क्यों 0 होना चाहिए रुचि।
कोई वैल्यू रिफ्लेक्ट ना हो, ये होना चाहिए उसका आंसर। अभी देखिए, ये हमने एक 3 पोर्ट नेटवर्क बनाया है, 3 पोर्ट नेटवर्क। रुचि, इसके एस एस मैट्रिक्स जो बनाएंगे, स्कैटरिंग मैट्रिक्स, उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे रुचि? टोटल एलिमेंट बताइए ना। उसके बाद अरे बताइए टोटल कितने होंगे, ये तो मुझे भी पता है, 2 1 2 2 3, तो ये बोल के 9। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको जो भी एस मैट्रिक्स बनेगा वो n क्रॉस n बनेगा, n क्रॉस n बनेगा। मतलब यहाँ पे आपके 3 हैं, आपके ये तो 3 पोर्ट हैं, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसमें टोटल 9 एलिमेंट होंगे। रुचि, रुचि बताइए S31 का मतलब क्या है? S31 का मतलब क्या है? आउटपुट ही हम लोग देते हैं, आउटपुट दे कैसे सकते हैं, आउटपुट तो मिलेगा ना हमें। रुचि, मैंने क्या बताया था? S X Y जो लिखा था, पहला वाला टर्म क्या था? आउटपुट यहाँ से लिखा था ना। हाँ, ये आउटपुट का टर्म था ना। और ये किसका टर्म था रुचि? Y वाला टर्म इनपुट का। मतलब आप Y पोर्ट से इनपुट किए तो X पोर्ट से जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SXY से। तो S31 का मतलब क्या हो गया रुचि? इनपुट से क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अभी हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं कि हमने पोर्ट 1 पे इनपुट किया, ठीक है। अब इसके पास 2 रास्ता है, एक इधर जाने का रास्ता है, एक नीचे आने का रास्ता है कि नहीं? तो अब सपोज करिए यहाँ पे आपने 100 वॉट का पावर दिया, यहाँ पे आपको दिया 70 वॉट, यहाँ पे आपको मिला 30 वॉट। तो S31 का वैल्यू क्या हो जाएगा रुचि? ये बोर्ड देख के बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 100 वॉट इनपुट किया है पोर्ट 1 से। अब ये 100 वॉट 2 भाग में बट रहा है। पहला भाग पोर्ट 2 से निकल रहा है 70 वॉट, अगला भाग भाग पोर्ट 3 से निकल रहा है 30 वॉट। तो मैं पूछ रहा हूँ रुचि, S31 का वैल्यू क्या होगा? सुनील, सुनील, सेम क्वेश्चन है सुनील। सुनील, S31 का मतलब क्या होता है ये बताइए तो। तो 1 पे आउट इनपुट जब दे रहे हैं तो 3 पे क्या आउटपुट मिल रहा है सुनील? 30 वॉट। तो S31 का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या मल्टीप्लाई क्यों होगा सुनील? ये थोड़े ही करेंगे S1 इंटू S2, थोड़े multiply। 70 वॉट कौन से एलिमेंट में भराएगा? 70 वॉट बाकी के 8 एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट में भराएगा सुनील?
70। S21 में रुचि इन्होंने सही बोला है, S21 में भराएगा। रुचि ये 70 वाट कौन से एलिमेंट में भराएगा? एक तो मैंने भर दिया 30। अब मेरा सवाल है, ये जो 70 वाट होगा ये कौन से एलिमेंट में भराएगा बाकी के 8 एलिमेंट्स में से? S21 में क्यों भराएगा रुचि 70 वाट? रीजन बताइए। वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट भरा जाएगा रुचि? 71। S11 का मतलब क्या है रुचि? इस फिगर को देख के बताइए, S11 का मतलब क्या है? बाबू अभी 1 से कुछ निकला कहाँ है? मैंने निकलते हुए दिखाया है कुछ? हाँ, 1 से कुछ निकल रहा है अभी क्या? S11 का मतलब ये हो गया कि जब हम 1 पे इनपुट करेंगे तब 1 से आउटपुट क्या निकलेगा? इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए S11 का? 0। S22 क्या है रुचि? हाँ, S22 का मतलब? अरे बाबू, S22 का मतलब पूछ रहा हूँ, S22 का मतलब क्या होता है? 170 इसमें कहाँ से आ गया आप रुचि? सुनील, S22 का मतलब क्या है? जब हम 2 पे इनपुट करेंगे तो 2 पे आउटपुट क्या निकलेगा, वो हो गया S22 का मतलब। S33 का मतलब हो गया जब 3 पे इनपुट करेंगे तो 3 पे आउटपुट क्या निकलेगा, वो हो गया S33 का मतलब। म्यूट करिए सभी लोग माइक। ठीक है, अब हम 2 पोर्ट नेटवर्क को कंसीडर करेंगे। कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसमें पोर्ट 1, पोर्ट 2। अभी इस 2 पोर्ट नेटवर्क में टोटल हमारे पास एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होंगे 4। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? S11, S12, S21 और S22। ये 4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि S11 जो है और S22 जो है इसके रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को शो करता है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मतलब है कितना पावर वापस बैक हो गया, वापस पीछे चला आया एक तरह से। सपोज करिए यहाँ पे, यहाँ पे एक शीशा है, ये मिरर है, ठीक है? ये आपके पास शीशा है और आपने यहाँ से टॉर्च जलाया इस पे, आपने इस पे टॉर्च की रोशनी दी तो इस पे लाइट जाएगा, शीशा पे, शीशा पे लाइट जाएगा। अब क्या होगा, शीशा जो है कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और कुछ लाइट को वापस भेज दिया। ऐसा होता है ना, आप किसी मिरर पे लाइट जलाएंगे तो कुछ लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। और यहाँ पे S11 और S22 जो है वो है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। ओके, अब यहाँ पे 2 टर्म और है, S11 S22 के अलावा 2 टर्म और है। पहला टर्म है, पहला हमारा एलिमेंट है S12। S12 S12 में क्या हो रहा है? S12 में हम आउटपुट हमें 1 से मिल रहा है जब 2 पे इनपुट किए हैं। एक इस केस को समझने का कोशिश करिए। और अगला एलिमेंट है हमारा
S21। S21 का मतलब क्या है? आउटपुट 2 से मिले जब हम 1 पे इनपुट करें। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा इनपुट पोर्ट है। किसको इनपुट हम लोग मान रहे हैं? पोर्ट 1 को। पोर्ट 1 को हम लोग मान रहे हैं, ये हमारा इनपुट पोर्ट है और ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। S21 का मतलब क्या है? आउटपुट कितना मिल रहा है? 2 से आउटपुट मिल रहा है, 1 पे इनपुट किए, मतलब ये आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो है एक तरह का। तो इस आउटपुट बाय इनपुट के रेशियो को हम लोग और क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं या फिर गेन बोलते हैं ना, गेन जीटी को बोलते हैं आउटपुट बाय। ठीक है, ये हमारा गेन कब रिप्रेजेंट कर रहा है सुनील? S21 गेन कब रिप्रेजेंट कर रहा है? जब पोर्ट 1 को हम लोग इनपुट पोर्ट माने हैं। ओके, जब पोर्ट 1 को इनपुट पोर्ट माने हैं तो S21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसी केस में उसी केस में क्या हो रहा है? अब S12 को देखिए, 1 क्या है आपका? इनपुट पोर्ट है और 2 क्या है आपका? आउटपुट पोर्ट है। इस केस में क्या हो रहा है? हम 1 को इनपुट माने हैं और 1 से आउटपुट ना मिलके 1 से बैक आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न लॉस। रिटर्न लॉस, रिटर्न लॉस। रिटर्न लॉस का मतलब है कि हम जिसे इनपुट माने हैं, जिसे हम लोग इनपुट कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसी से वापस हमें आउटपुट मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न लॉस। ओके, गेन किसको बोलेंगे और रिटर्न लॉस किसको बोलेंगे? ये चीज क्लियर है? हाँ रुचि, मैं फिर से बताता हूँ। रुचि देखिए, हम पोर्ट, दो पोर्ट है हमारे पास, पोर्ट 1 और पोर्ट 2। अभी हम लोग मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं कि पोर्ट 1 हमारा इनपुट पोर्ट है और पोर्ट 2 हम आउटपुट, इस वक्त के लिए हम इसको बना दिए हैं। 1 पे इनपुट देते हैं और 2 पे आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो S21 का मतलब क्या होता है रुचि? S21 का मतलब होता है आउटपुट मिले पोर्ट 2 से जब इनपुट दे पोर्ट 1 पे, आउटपुट मिले पोर्ट 2 से जब इनपुट दे पोर्ट 1 पे। तो ये हमारे लिए सही चीज है, इसको एक रेशियो बस बोल सकते हैं। आउटपुट कहाँ से मिल रहा है? पोर्ट 1, पोर्ट 2 से इनपुट दे रहे हैं पोर्ट 1 पे। तो इस पार्ट को एक और चीज बोलते हैं हम लोग गेन। ये क्या है? हमारा गेन है। ठीक है, अगर उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, अगर देखिए, अगर जो आपका, मैं बता देता हूं, आउटपुट इनपुट, अगर पहले आउटपुट है फिर इनपुट लिखा हुआ है किसी भी इसका, किसी भी एस पैरामीटर में पहले आउटपुट है फिर इनपुट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेन। उसको क्या बोलेंगे? गेन। इसका उल्टा लिखा हो रुचि, पहले इनपुट हो फिर आउटपुट हो, इसको बोलेंगे रिटर्न लॉस। रिटर्न लॉस। मैं और एग्जांपल इस पे और बताता हूँ। ये 2 पोर्ट हो गया, हम लोग एक 3 पोर्ट को अभी कंसीडर करते हैं। ये थोड़ा, ये समझ में आया है? ये तो समझिए रुचि आप थोड़ा बहुत। देखिए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ रुचि, इसको हम लोग इनपुट पोर्ट मान लेते हैं। ये हमारा पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है और ये पोर्ट 3 है। ये इनपुट पोर्ट हो गया एक वक्त के लिए, तो ये दोनों पोर्ट क्या होगा उस वक्त के लिए? आउटपुट पोर्ट होगा रुचि। एक जगह इनपुट दे रहे हैं और 2 जगह से हमें आउटपुट मिल रहा है। अभी देखिए, अभी अगर हम लिखते हैं S31, S31, S31 का मतलब क्या हो गया रुचि? पहले आउटपुट मिल रहा है वहां से और हम इनपुट कर रहे हैं 3 पे, और सॉरी, अभी देखिए ये डायरेक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं? इनपुट से आउटपुट पे जा रहा है कि नहीं कोई चीज? इनपुट से आउटपुट पे जा रहा है कि नहीं कोई चीज? जब भी इनपुट से आउटपुट पे जाए
तो उसे हम लोग बोलेंगे गेन का पार्ट। वो क्या होगा? गेन का पार्ट। अब खुद बताइए रुचि, S13 का मतलब क्या होगा? हाँ, लेकिन वन को हम लोग क्या माने हुए थे रुचि? वन को इनपुट माने थे, लेकिन वन पे आउटपुट मिल रहा है। तो S13 को कौन सा, कौन क्या बोलेंगे रुचि? ये क्लियर है कि नहीं विक्रम? विक्रम ये क्लियर है कि नहीं? गेन किसको बोलेंगे, कौन से एलिमेंट को, और रिटर्न लॉस कौन से एलिमेंट को बोलेंगे? ये क्लियर है सुनील? क्लियर है ये ये पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको खुद आप रियलाइज करना पड़ेगा, अपने दिमाग में फिगर को आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा फिगर है, पोर्ट वन अभी इनपुट है, पोर्ट वन इनपुट है और पोर्ट टू से आउटपुट मिल रहा है, मतलब उस तरह से चले तो वो क्या होगा? गेन का पार्ट होगा। लेकिन पोर्ट वन इनपुट है और पोर्ट वन से ही हमें आउटपुट मिल रहा है, तो उस पार्ट में वो क्या होगा? रिटर्न लॉस का काम होगा। ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। ये ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। जैसे नेटवर्क हम लोग पढ़ते हैं तो केसीएल केवीएल के बारे में पहले जानते हैं, सिग्नल सिस्टम पढ़ते हैं तो टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में जानते हैं, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अभी देखिए हमारा अगला टॉपिक है, ये भी इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है। VSWR। VSWR का कोई आप लोग पढ़े हैं पहले भी? कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं? एनीवन? VSWR? रुचि? सुनील? VSWR? वेरी गुड, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। आज हम जानेंगे कि ये वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है। ठीक है, इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एक कोई भी सर्किट है जो किसी चीज को जनरेट कर रहा है, पावर को जनरेट कर रहा है, वोल्टेज को जनरेट कर रहा है, करंट को, कुछ भी जनरेट कर रहा है। तो जो चीज जनरेट करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स। ओके, उसे क्या बोलते हैं सुनील? और सोर्स रेसिस्टर को हम लोग बोलते हैं आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। आरएस का मतलब क्या होगा? सोर्स रेसिस्टर। ओके, ठीक है विक्रम? और जिसके पास सोर्स का जाए, मतलब जिसके पास सोर्स का पावर जाए, कुछ भी जाए, उसे हम लोग बोलते हैं लोड। जैसे विक्रम, सपोज करिए आपके घर में आपके पिताजी कमाते हैं और आपको पैसा देते हैं। ठीक है, तो आपके पिताजी क्या हो गए विक्रम? सोर्स। और आप उनसे पैसा ले रहे हैं, एक तरह का कुछ भी ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं, तो लोड। ओके, यहाँ पे आप सर कोई डाउट किसी को? ठीक है, हाँ, तो ये हो गया लोड। और लोड रेसिस्टर होता है आर एल। लोड का रेसिस्टर होता है आर एल। हम लोग रेसिस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पिडांस भी हो सकता है। इम्पिडांस मतलब आर एल सी का कोई एलिमेंट जुड़ा हो सकता है। हम लोग अभी केवल रेसिस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन आर एस की जगह जेड एस भी हो सकता है। जेड एस मतलब, जेड एस मतलब सोर्स का इम्पिडेंस, जेड एल मतलब लोड का इम्पिडेंस। ठीक है, तो अभी देखिए एक केस है, वो केस क्या है? वो केस ये है कि जब भी आर एस का वैल्यू आर एल के बराबर होगा, जब भी आर एस का वैल्यू आर एल के बराबर होगा, तो जितना सोर्स से एनर्जी निकलेगा, पावर निकलेगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी तरह से लोड में। कब? कब सोर्स का पूरा कंटेंट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा लोड में?
जब आर एस का वैल्यू आर एल के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज है क्लियर। व्हेन आर एस इज इक्वल टू आर एल, all the power of source is absorbed by the load. ओके रुचि, रुचि ये क्लियर है। अभी देखिए, अब जब आर एस आर एल के बराबर ना हो, अभी क्या है, आर एस आर एल के बराबर नहीं है, तब क्या होगा रुचि, तब ये होगा सोर्स का पावर लोड तक जाएगा कुछ पावर, और कुछ पावर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक। ये कब होगा रुचि, जब सोर्स रेसिस्टर का वैल्यू लोड रेसिस्टर के वैल्यू के बराबर नहीं है। ओके, जब सोर्स रेसिस्टर का वैल्यू लोड के बराबर नहीं है, तब क्या होगा रुचि, तब ये होगा कि सोर्स का जो कुछ पावर जो है वो तो एब्जॉर्ब होगा, लेकिन कुछ वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, अब वो रिफ्लेक्ट बैक कितना होगा, इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। जैसा हमने वहां पे पढ़ा था रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एस मैट्रिक्स में, यहां भी एक हमारे पास टर्म आता है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है, इसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ये देख रहे हैं, एक मतलब आधा टी की तरह लिखा हुआ है, ये सिग्मा है। ठीक है, इस सिग्मा का वैल्यू आपके पास आपके लिए होता है आर एस माइनस आर एल बाई आर एस प्लस आर एल। सिग्मा का क्या वैल्यू होता है, आर एस माइनस आर एल बाई आर एस प्लस आर एल। ये विजिबल है बोर्ड, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का, सुनील। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्या शो करता है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट शो करता है, एक एज्यूम हमारे लिए बताता है कि कितना पावर वापस रिफ्लेक्ट बैक हुआ है ना, कितना पावर वापस रिफ्लेक्ट बैक हुआ है। अगर सुनील यहाँ पे आर एस का वैल्यू आर एल के बराबर हो जाता तो क्या होता सुनील, जीरो हो जाता, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का वैल्यू जीरो है। इसका मतलब क्या है सुनील, आउटपुट इनपुट बराबर नहीं है, कोई भी पावर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है। ओके, अगर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का वैल्यू मान लीजिए आपका आता है 0.25, 0.25, इसका मतलब क्या होता है सुनील, 25% पावर जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ठीक है विक्रम, विक्रम ये क्लियर है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्या होता है, क्या होता है विक्रम। वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो है एक मेजर है कि कितना अमाउंट ऑफ पावर रिफ्लेक्ट बैक हुआ है। यहाँ पे अगर आर एस आर एल का वैल्यू बराबर होगा, तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा विक्रम, हाँ तब वो आइडियल वैल्यू हो जाएगा जीरो। जीरो हुआ इसका मतलब क्या हुआ विक्रम, उतना लोड में पावर चला गया। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है ये, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्लियर है। अभी देखिए एक और चीज हो रहा है, ये एक आपके पास एक और कॉन्सेप्ट अच्छा ये बताइए, जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का है आर एस माइनस आर एल बाई आर एस प्लस आर एल, इसका वैल्यू वन से बड़ा होगा या वन से छोटा होगा,
ये बताइए, ये क्वेश्चन है रुचि के लिए। रुचि, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। देखिए देखिए, 1 से बड़ा किस केस में होगा रुचि? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने। क्या? कब होगा बड़ा रुचि? विक्रम, बताइएगा आप कुछ इसके बारे में। 1 से, 1 से छोटा ही होगा। ऊपर से ऊपर सपोज करिए आर एस का वैल्यू है, सपोज करिए आर एस का वैल्यू है 7। सपोज करिए आर एस का वैल्यू है 7, आर एस का वैल्यू है 3। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7 - 3/7 + 3। ये 1 से बड़ा हो रहा है या 1 से छोटा हो रहा है? ये हमेशा 1 से छोटा होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। समझी रुचि, 1 से छोटा कैसे होगा? देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, सोर्स है, और यहाँ पे हम लोग इसके पास एक लोड ले रहे हैं, लोड ले रहे हैं। ठीक है, सोर्स का कुछ पावर है। ठीक है, सोर्स को सपोज करिए ये सोर्स का सिग्नल है, ये सोर्स का क्या है, सिग्नल है। यहाँ से आपको सोर्स का ये पावर निकल रहा है। ठीक है, लोड हुआ, सपोज करिए इस केस में हम कंसीडर करेंगे आर एस आर एल का वैल्यू बराबर नहीं है। बराबर नहीं का क्या मतलब होगा सुनील? सुनील, एक हम केस कंसीडर कर रहे हैं। सपोज करिए ये सोर्स है, ये सोर्स का पावर यहाँ से निकल रहा है, आपको लोड की तरफ जा रहा है, लोड की तरफ जा रहा है। इस केस में हम कंसीडर करेंगे आर एस और आर एल का वैल्यू अलग अलग है। तब क्या होगा सुनील? ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से कुछ पावर निकल रहा है, और ये वो वाला केस है जब आर एस और आर एल बराबर नहीं है। जब आर एस और आर एल बराबर नहीं होते हैं तो मैं पहले बता चुका हूं, लोड पावर रिफ्लेक्ट बैक हो। सभी लोग म्यूट रखिए माइक, कोई अनम्यूट मत करिए जब तक मैं ना बोलूं। सोर्स से पावर क्या होगा, लोड की तरफ जाएगा, और लोड मिसमैच है, मतलब आर एस आर एल के बराबर नहीं है। तब क्या होगा, लोड से भी कुछ पावर वापस सोर्स की तरफ आएगा। सपोज करिए ऐसा पावर आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लोड से आ रहा है सोर्स की तरफ। क्यों आ रहा है? तो ये मिसमैच होने की वजह से आ रहा है, मिसमैच होने की वजह से इधर आ रहा है। अभी देखिए, ये एक फिक्स एक फिक्स रेंज में है, सोर्स और लोड के बीच में है। ठीक है, सोर्स और लोड के बीच में है। सपोज करिए ये आपका सोर्स है, ये लोड है। तो जो पावर है, ये जो सिग्नल है, दोनों सिग्नल इसी दोनों के बीच ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ये फिक्स है, सिग्नल ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ये सिचुएशन इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? इधर सोर्स है, इधर लोड है, एक तरफ सोर्स है, एक तरफ लोड है, बीच में दो सिग्नल मिक्स हो रहा है आपस में, बीच में दो सिग्नल मिक्स हो रहा है। ये जो सिग्नल मिक्स हो रहा है, ये आप अपने दिमाग में बैठा पा रहे हैं विक्रम? ये आप सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं विक्रम? सोर्स और लोड दो सिग्नल है, और वो दोनों सिग्नल मूव कर रहा है। तो उसके नीचे क्या होगा, वो मूव करेगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे कभी ऊपर, मूवमेंट होगी। इसके क्या होगी, मूवमेंट होगी, है ना विक्रम? ठीक है, मूवमेंट होगा तो क्या होगा, कभी आपको एक बड़ा पॉजिटिव पीक मिलेगा। ये मैं कॉम्बाइंड का बता रहा हूं, ये बड़ा पॉजिटिव पीक मिलेगा, वी मैच होगा,
और वो कभी एक नीचे में जाएगा वी मैक्स, और कभी सबसे लोअर पे जाएगा, वो होगा वी मिन। ठीक है, एक एक टाइम वो वी मैक्स पे रहेगा, एक टाइम वी मिन पे रहेगा। ये कौन सा सिग्नल है? ये इस दोनों सिग्नल को कंबाइन करने के बाद जो सिग्नल मिला है उससे उसका है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होता है? जब सोर्स से सिग्नल निकलता है लोड की तरफ और उस वक्त मिसमैच है, मिसमैच मतलब आर एस आर एल के बराबर नहीं है, तो लोड से कुछ रिफ्लेक्शन हो जाती है सोर्स की तरफ, और दोनों मिलके एक एक जगह में बंद हो जाता है और वहीं पे मूवमेंट करने लगता है, ऊपर नीचे। उसी वेव को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसको मानेंगे वी मैक्स, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा उसको मानेंगे वी मिन। ये क्लियर है? रुचि बताइए, व्हाट इज स्टैंडिंग वेव? क्यों मिसमैच होता है रुचि? क्यों मिसमैच हो रहा है? सिग्नल क्यों मिसमैच हो रहा है? विक्रम, क्यों मिसमैच हो रहा है यहाँ पे? विक्रम, क्योंकि आर एस का वैल्यू आर एस के बराबर नहीं है, ये रीजन है। इसीलिए ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, आर एस इज नॉट इक्वल टू आर एल। ये रीजन है, इसके लिए हो रहा है। इस मिसमैच की वजह से दोनों सिग्नल एक बीच में फिक्स हो गया और दोनों ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगा। तो जो बीच में फंस के वाइब्रेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे वी मैक्स से, और जो मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट होगा उसको करेंगे वी मिन से। समझी रुचि? बताइए स्टैंडिंग वेव क्या होता है? स्टैंडिंग वेव आर एस इज नॉट इक्वल टू आर एस होता है। तो ये क्या है? यही स्टैंडिंग वेव है। दो सिग्नल कैसे आ रहे हैं बाबू? पहले तो एक ही सिग्नल जा रहा है ना। पहले तो एक इनपुट सिग्नल जा रहा है आपका, दूसरा सिग्नल कैसे आ गया अभी अचानक से? क्यों रिफ्लेक्ट होके जा रहा है सोर्स में? हाँ, ये बोलिएगा ना आर एस बराबर नहीं है, तो इधर से भी एक सिग्नल जाने लगा। अब ये क्या हुआ, दो सिग्नल दो सोर्स और लोड के बीच फंस गया और वहीं पे वाइब्रेट होने लगा। इस वाइब्रेशन का कुछ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा जिसको लिखेंगे वी मैक्स, और इस वाइब्रेशन का मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा जिसको लिखेंगे वी मिन। ओके, ठीक है। जो वी मैक्स होता है इसका वैल्यू होता है 1 प्लस टाउ। क्या होता है? 1 प्लस, 1 प्लस, इसको टाउ बोल सकते हैं। टाउ क्या है? रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। ये मैं पहले बता चुका हूं। टाउ क्या है? और बी मीन का वैल्यू होता है 1 माइनस टाउ। ओके, ठीक है। और टाउ का वैल्यू क्या होता है कि अभी मैंने क्या बताया था टाउ का वैल्यू? हाँ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं VSWR। VSWR मतलब वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो।
का वैल्यू होता है वी मैक्स बाई वी मिन। वी मैक्स का वैल्यू क्या है? 1 प्लस टाउ और 1 माइनस टाउ। इसको हम लोग मोड के अंदर लेते हैं, यहाँ पे जो टाउ को लेते हैं उसको मोड के अंदर लेते हैं। मोड मतलब जानते हैं ना क्या होता है? पता है ना विक्रम, मोड का मतलब क्या होता है? विक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे बना हमारा VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ये किसका किसका रेशियो है? जो स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम वैल्यू और स्टैंडिंग वेव का मिनिमम वैल्यू का रेशियो है। ये क्या है? 1 प्लस टाउ बाई 1 माइनस टाउ। ठीक है, तो डाउट किसी को? रुचि, क्लियर है ये चीज? क्या है VSWR, क्या है रुचि? व्हाट इज VSWR? बताइए रुचि। हाँ, वो तो फुल फॉर्म हुआ, वो है क्या? वी मैक्स क्या है रुचि? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलिए रुचि, क्या ऊपर का बोलिए? ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन है, सोर्स रेसिस्टर है 7 ओम, लोड रेसिस्टर है 2 ओम। तो आपको VSWR निकालना है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालना है। ठीक है, ये बन जाएगा। इसका ट्राई करिएगा, ये 2 स्टेप का सवाल है। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा टाउ, और फिर आप VSWR निकालेगा। ओके, ये बना के लाइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसे। आज का क्लास कंक्लूड करते हैं यहीं पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।